हेलो दोस्तों, मैं हूं पीयूष बर्नवाल और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, जिसमें भारतीय संविधान का परिचय आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने के कानूनी दस्तावेज के समूह को संविधान कहते हैं, अर्थात किसी देश के नियम व कानून के दस्तावेजों को संविधान कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी देश को चलाने के लिए जिस कानून की आवश्यकता पड़ती है, जिस नियम को बनाया जाता है, उसे एक जगह संग्रहित किया जाता है। जिस बुक में या फिर जिस दस्तावेज में संग्रहित किया जाता है उसे संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के आंतरिक एवं बाहरी मामलों का संचालन ब्रिटिश सरकार करती थी, अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, जब तक भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटेन द्वारा चलाई जा रही थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों का दमन करने लगी। तत्पश्चात भारतीय स्वतंत्र भारत की मांग करने लगे थे, इसलिए भारत को अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी। तो देखिए, अब दोस्तों देखते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। क्योंकि जब 15 अगस्त से पहले हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का देश आज़ाद नहीं था, वो गुलाम था। तो जब गुलाम था तो हम लोग को ज़रूरत लगा कि ये लोग ज़्यादा अत्याचार करने लगे हैं, ब्रिटिश ज़्यादा होने लगा। और उपनिवेश ब्रिटेन का उपनिवेश था हमारे भारत पर। तो उस वक्त क्या हुआ कि शासन व्यवस्था धीरे धीरे थोड़ी ठीक होने लगी भारत की, और भारतीय स्वतंत्र भारत की मांग करने लगे। भारतीय जो थे बोलते थे कि अब हम भारत को आज़ाद कर दिया जाए, और आज़ाद करने के बाद जो ज़रूरत पड़ा कि आज़ाद किया जाए तो भारत को कैसे चलाया जाएगा, लोकतांत्रिक देश होगा, कैसा देश होगा, इसके लिए संविधान निर्माण की आवश्यकता पड़ी। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब है, विश्व में संविधान का विचार देने वाले प्रथम व्यक्ति सन हेनरी मेन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कभी कभी एसएससी में। सबसे पहले संविधान का विचार रखने वाले हेनरी मेन थे, जो कि ब्रिटेन के थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हम लोग चलते। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान एवं प्रथम संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सबसे पुराना संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कि लिखित है। ठीक है, 17 सितंबर 1787 में यह संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया और 11 राज्यों में सम्मेलन की पुष्टि के बाद यह संविधान को अपनाया गया। यह 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। मतलब कि संविधान जो था वो तैयार हुआ 1787 में और अपनाया गया था 1789 में। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद आखिर होता क्या है। तो कोई भी संविधान क्या है? कानूनों का समूह है, मतलब नियमों का समूह है। तो नियमों को मतलब क्रमबद्ध लिखने में, जिस बुक में लिखा जाता है, जिस क्रमबद्ध में लिखा जाता है, उस क्रमबद्ध को अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 के तहत 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान समय में संशोधित कर 465 हो गए। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान बना कब। तो 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। पूरी तरह से संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस वक्त 395 अनुच्छेद थे संविधान में, और अब वर्तमान में अनुच्छेदों के कुछ अंदर में और कुछ एक्स्ट्रा को जोड़ दिया गया, संशोधित कर दिया गया है, जो कि अब 465 हो गए। कहीं कहीं 448 भी लिखते हैं। इसके लिए आप घबराएं नहीं, वो आप ऑप्शन देखकर समझ जाइएगा एग्जाम में कि कैसा होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब भाग क्या होता है? अनुच्छेदों को सुविधा की दृष्टि से भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 के तहत 22 भाग थी। अब देखिए, भाग क्या होता है? अनुच्छेदों को सुविधा की दृष्टि से, मतलब कि किस भाग में क्या रखा जाए। ठीक है, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, किस भाग में ये सब रखा जाए, तो उसके लिए और अनुच्छेद को समझने पढ़ने के लिए, ताकि
इधर उधर लोगों को परेशानी ना हो बार बार देखने में या पढ़ने में, इसके लिए अनुच्छेदों को भाग में बांट दिया गया। और जब अनुच्छेद ये जब बना था तो 22 भाग थे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अनुसूची। अनुसूची क्या है? अनुच्छेदों के अतिरिक्त बनाए गए कानूनों को अनुसूची में शामिल किया जाता है, अर्थात वर्तमान में नए कानूनों को अनुसूचियों में शामिल किया जाता है। मतलब कि अनुच्छेदों के अतिरिक्त जो कानून बना है, अनुच्छेद भी एक सारे कानून ही है, नियम का समूह है, कानून है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसके अलावा जो कुछ कानून बने उसे अनुच्छेद कहा गया, ठीक है। और अनुसूची कहा गया, उसे अनुसूची कहा गया और अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 के तहत 8 अनुसूचियाँ थी तथा वर्तमान में संशोधित कर इनकी संख्या 12 हो गई है। जब संविधान बना और तैयार होकर सामने आया, लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में संशोधित कर कुछ बढ़ाया गया है, जो कि इनकी संख्या हो गई है कुल मिलाकर 12। अब देखिए संशोधन क्या होता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति मात्र संसद को प्राप्त है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि संशोधन क्या होता है। किसी संविधान को सुधारने के लिए या फिर कुछ त्रुटियों को भरने के लिए, जो त्रुटियां उत्पन्न हुई थी, पूरी तरह से कोई भी संविधान सही नहीं हो सकता है, लेकिन उन त्रुटियों को धीरे धीरे भरने के लिए उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं, उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। और इसको संशोधन करने का शक्ति सिर्फ संसद को प्राप्त है, जो कि संसद के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। अब आते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अब देखिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी एसएससी सीजीएल में ये पूछता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछेगा निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 26 जनवरी को प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। ये तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं, और इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 में उस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान के लागू होने के कारण हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि 66वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2015 को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। अब नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान में संघीय शब्द के स्थान पर संघ या यूनियन शब्द का प्रयोग में लाया गया है। अब है कि संविधान तो बन गया, अब उसकी रक्षा कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा और उच्च न्यायालय कहेगा। और संविधान में संघीय शब्द का उच्चारण तो है, लेकिन उसका लिखित रूप से नहीं है, उसके स्थान पर संघ या यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान पर विदेशों से प्रभाव या प्रेरणा 1/3 प्राप्त है। मतलब कि अगर 3 संविधान हम लोग का है भारत में, भारतीय संविधान में, तो एक संविधान जो है वो विदेशों से प्राप्त है। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, इसी तरह से कुछ ना कुछ संविधान कहीं कहीं किसी और देशों से लिए गए हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू। और आज की ये लाइन, जीवन में कभी निराश ना होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था।